प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए द्वितीय वीडियो गिर रहे हैं गुरु और शिष्य और मंत्र के बारे में। तो इसमें सारा सारा सारांश आ जाएगा कि गुरु क्या है और मंत्र क्या है और शिष्य क्या है। देखिए, सिद्धि का मूल देवता है और देवता का मूल मंत्र है और मंत्र का मूल दीक्षा है और दीक्षा का मूल गुरु है। ये तो हुआ गुरु का मतलब। अब आपके लिए शिष्य का मतलब बता रहा हूं कि शुद्ध चित्त और इंद्रिय जीत और पुरुषार्थी शिष्य ही तांत्रिक या परमात्मा प्राप्ति में साधना का योग अधिकारी होता है। यम और नियम का पालन करने वाला और एक समय भोजन करने वाला, सात्विक भोजन करने वाला, नशे आदि से दूर रहने वाला और अपनी वाणी पर संयम रखने वाला, सोच और विचार के शब्द निकालने वाला अधिकारी होता है। ये शिष्य तंत्र साधना में या परमात्मा साधना में गुरु शिष्य संबंध का अपार महत्व माना जाता है। अब रही मंत्र की बात। प्रत्येक मंत्र में प्रणव बीज है और देवता तत्व होते हैं। दीक्षा मंत्र अत्यंत प्रभावी होते हैं और मंत्र और पुल्लिंग कोट के होते हैं, यानी सौर मंत्र पुल्लिंग कोट के होते हैं और सौम्य जो मंत्र होते हैं स्त्रीलिंग कोटि के और पौराणिक मंत्र नपुंसक लिंग माने जाते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, सौर से संबंधित जो मंत्र हैं इनमें ओम और गायत्री सर्वोपर मंत्र आते हैं। ये यानी पुल्लिंग कोटि में आते हैं, क्योंकि ओम के इर्द गिर्द पूरा विश्व और ब्रह्मांड घूमता है और गायत्री इनके सबके मूल में प्रकाश है। तो ये सौर मंडल से संबंधित हैं और ये पुल्लिंग मंत्र हैं। और जो स्त्रीलिंग सौम्य जो मंत्र होते हैं उसकी कोटि में आते हैं। इस लिंग में भी पौराणिक मंत्र और नपुंसक माने जाते हैं, यानी पौराणिक जितने मंत्र हैं वो नपुंसक लिंगी माने जाते हैं। ना तो वो स्त्री हैं और ना वो पुरुष हैं। आप सोच लीजिए। अब इसमें विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या का अर्थ जाने पहले। जैसे मान के चलिए, ये विद्या है, एक तरह की शिक्षा देना, गुरु और शिष्य का संवाद एक तरह की शिक्षा और विद्या ही है। अब इसमें स्त्री मंत्रों का ही मतलब अपर नाम विद्या है। स्त्री मंत्रों का ही अपर नाम विद्या है। जो स्त्री से संबंधित जो मंत्र हैं, जो सौम्य हैं, जिनका स्वभाव शांत है, जिनका स्वभावशील है, जिनमें सहन शक्ति करने की क्षमता है, उसको विद्या कहते हैं। तो भाई और बहनों, अब समझ लीजिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मंत्र का एक भेद, यानी
नित्य तंत्र में एकाक्षरी मंत्र को पिंड और द्वादशरी दशरी मंत्र को कर्तरी और त्रयक्षरी से नवाक्षरी पर्यंत बीज और बीज से अधिक अक्षरों वाले मंत्र को माला मंत्र कहते हैं। अब आप समझ लो कि मंत्र का एक भेद, नित्य तंत्र में एकाक्षरी मंत्र को पिंड कहते हैं और दो त्रयक्षरी मंत्र को कर्तरी और त्रयक्षरी से नवाक्षरी पर्यंत बीज और 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र को माला मंत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 20 अक्षर से जो ऊपर का जो मंत्र होता है उसको माला मंत्र कहते हैं। तो अब मैंने आपको ये भेद बता दिया है और बीज का मतलब आपके लिए बता दूं। प्रत्येक देवता का अपना एक बीज होता है, जैसे काली का क्री और माया का ह्रीम और अग्नि का रम और बाघ का एम आदि बीज के अतिरिक्त देवता का मूल मंत्र होता है। तो मंत्र चैतन्य यानी मंत्र और मंत्रार्थ और मंत्र देवता, इन तीनों का एकीकरण है। देवता यानी परमेश्वर या परमेश्वरी की विशेष शक्ति को देवता कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, मैंने गुरु और शिष्य और मंत्र और विद्या और माला और बीज का मतलब और मंत्र चेतन और देवता का मतलब बता दिया है। अब आगे मैं आपके लिए कल और कुछ ज्ञान दूंगा इसी से, मंत्र से संबंधित। तो इसका मनन और अवलोकन करें, अपने मन में और विचार करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। परमात्मा की प्राप्ति में ही सब कुछ है। भौतिक बाद तो ईश्वर कृपा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ईश्वर की ओर मुड़ने का मतलब ये होता है, ये गुरु कृपा होती है। गुरु आपको परमात्मा की तरफ मोड़ सकता है। मनुष्य जीवन का मतलब ही जन्म लेने का सफल अर्थ होता है। तो इसीलिए परमात्मा के शरणों में ध्यान और चिंतन करते रहिए, उसी की लालसा में, ध्यान में, चिंतन में मगन रहिए। जो ईश्वर देता है उसको स्वीकार करिए और संतोष में रहिए और प्रसन्न रहिए। तो बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।